हेलो डियर स्टूडेंट्स। रेशियो की पहली क्लास हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज रेशियो पे हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो जेकेपी कांस्टेबल के लिए, जेकेएसएसबी एज वेल एज एसएससी जीडी एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवेज आरआरबी के लिए भी सेम, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट पे सीखा था रेशियो कैसे बनाते हैं। आज उसी रेशियो के थोड़े से क्वेश्चन करेंगे जो स्टेटमेंट में होंगे। कैसे? अ सम ऑफ रुपीज 18,910 is divided among A, B and C in such a way that A gets 20% less than B while C gets 25% more than B share. What is the share of C? बोला क्या है? 18,910 रुपए इसको डिवाइड किया तीन लोगों में, A में, B में और C में। इन सच अ वे दैट, इस बार रेशियो नहीं दिया, इस बार परसेंटेज में दिया। तो परसेंटेज से पहले किस में कन्वर्ट करना है? रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो बोला A गेट्स 20% लेस देन B। अगर मेरे पास यहाँ पे तीन पर्सन गिवन दिए, ए बी एंड सी। ध्यान से देखेंगे, इन्होंने बोला ए गेट्स 20% लेस देन बी। ए को 20% कम मिल रहा है किससे? बी से। इसका मतलब अगर बी के पास 100 है, अगर बी के पास कितना है? 100, तो ए को 20% कम मिल रहा है। इसका मतलब ए को मिल रहा है 80। 24,080, 25,100, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 4:5। ध्यान से वापस देखेंगे, इन्होंने क्या बोला? इन सच अ वे दैट ए गेट्स 20% लेस देन बी। अगर मैं टोटल बी को मान लो 100 की, बी को पूरा का पूरा 100 मिल रहा है, तो ए को 20% लेस मिल रहा है। इसका मतलब ए को कितना मिल रहा होगा? 80। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, तो ये रेशियो कितना बनेगा? 4:5। नेक्स्ट बोला वाइल सी गेट्स 25% मोर देन बी। अगर बी के पास 100 है, अगर बी के पास कितना है? 100, तो सी को कितना मिला? अगर बी के पास 100 है तो सी को 25% ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब सी को मिल रहा है कितना? 125। 25 4 जार 100, 25 5 जार 125। इसका मतलब बी और सी का रेशियो कितना है? 4:5। अब लास्ट लेक्चर देखेंगे, हमें इस रेशियो को सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व किया था? जो यहाँ पे लिखा है सेम यहाँ पे लिखो, जो यहाँ पे लिखा है सेम यहाँ पे लिखो। इनको मल्टीप्लाई करो। 4 4 जार 16, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25। और ये जो टोटल सम है ये किसके इक्वल दिया है? 18910। इसका मतलब 25 और 20 कितना हो गया? 45। 45 और 6 कितना हो? 51। 61 की वैल्यू दी किसके इक्वल है? 18910। और यहां से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं, वो कितनी हो जाएगी? 18910 अपॉन कितनी हो जाएगी? 61। मुझे पूछा है व्हाट इज द शेयर ऑफ सी। सी का शेयर कितना है? तो ध्यान से देखेंगे, सी के पास कितना शेयर है? 25। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 25 की। तो क्या हो जाएगा? 18910 अपॉन 61 मल्टीप्लाई बाई 25। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? तो किसके इक्वल होगा ये? ये होगा किसके इक्वल? 7750। आपका क्या आ जाएगा आंसर? तो वापस से देखेंगे क्या किया। ध्यान से देखेंगे, एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं। इसमें परसेंटेज भी यूज होता है और रेशियो भी यूज होता है। बोला अ सम ऑफ रुपीज 18,910 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। 18,910 रुपए थे, उसको डिवाइड किया तीन लोगों में। किसमें? ए बी और सी में। इन सच अ वे दैट, इन्होंने बोला ए जो है वो 20% कम ले रहा है बी से। तो अगर बी को मैं 100 मान के चलता हूँ, तो ए 20% कम, एक का मतलब कितना हो गया? 80। वाइल सी गेट्स 25% मोर देन बी शेयर। तो सी बी से 125 ज्यादा ले रहा है। अगर बी 100 है तो सी कितना हो जाएगा? 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। व्हाट इज द शेयर ऑफ सी? हमें सी का शेयर निकालना है। हम कैसे निकालते हैं? देखो, ए और बी का रेशियो था 4:5 और बी और सी का रेशियो भी कितना था? 4:5। हमें पता है जहां पे ब्लैंक है वहां पे प्रीवियस वाला फिल करते हैं, जहां पे ब्लैंक है वहां पे प्रीवियस वाला फिल करते हैं। 4 4 जा 16, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। इसका मतलब ये टोटल मिला के 61। और जो इन्होंने गिवन दिया है 61 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी है? 18910। तो यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे। अगर 61 का मतलब क्या है? 1 इंटू 61। 61 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा? डिवाइड में। यूनिटरी मेथड में बार बार बताया आपको कैसे कैसे करना है। जो दिया होगा वो डिवाइड में, जो पूछा होगा वो मल्टीप्लाई में। तो डायरेक्ट इसको कैसे करते हैं अगर हमें डायरेक्ट करना होता तो? ये सारा का सारा 61, 61 की वैल्यू कितनी दी थी? इतनी। हमें निकालनी थी किसकी वैल्यू? 25 की। तो हमें पता है जो दिया है वो डिवाइड में, जो पूछा है वो मल्टीप्लाई में। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 7750 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। जिसका हो गया वो सेकंड क्वेश्चन ध्यान देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे।
पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है, एसएससी में, रेलवे में पूछे गए या जीकेएसएसबी में पूछे गए क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, अंकित इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीना व्हाइल रीना इज थ्राइस एज ओल्ड एज संजना। तीन लोगों की बात की, अंकित, रीना और संजना। हम पूरा पूरा नाम क्यों लिखेंगे, हमें तो टाइम बचाना है। हम इसको डिनोट करते हैं ए से इसको, आर से इसको। ऐसे बोला, अंकित इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीना, जितनी रीना है, अगर रीना 1 है तो अंकित उसका क्या है, ट्वाइस। और वाइल रीना इज थ्राइस एज ओल्ड एज संजना, जितनी संजना है, रीना उसकी क्या है, थ्राइस। रीना उसकी क्या है, थ्राइस। अब मैंने आपको सिखाया है कैसे करना होता है, जहां पे ब्लैंक है यहाँ पे फिल कर लो, यहाँ पे ये ब्लैंक है यहाँ पे फिल कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 जार, 3 1 जार, 1 1 जार 1। बोला व्हाट आर द रेशियोज ऑफ एजेस ऑफ अंकित, रीना एंड संजना। डायरेक्ट पूछा, अंकित, रीना, संजना कितना आया, 6:3:1 इज द राइट आंसर। ये हमारा आंसर हो गया 6:3:1। अगर पूछा होता किसी और का, तो अगर पूछा होता संजना, रीना और अंकित, तो फिर लिखते 1:3:6। अगर पूछा होता रीना, अंकित एंड संजना, लिखते 3:6:1। पूछा होता है रीना, संजना फिर अंकित, फिर 3:1:6। आपको यहाँ पे मैक्सिमम ऑप्शंस मिलेंगे देखने के लिए। मगर हमें पूछा किसका, पहले अंकित फिर रीना फिर संजना, तो हम पहले अंकित देन रीना देन संजना। रेशियो कितना आ जाएगा, 6:3:1। मैं वापस से आपको एक बार बताता हूँ क्या बोला था, अंकित, रीना और संजय। बोला अंकित इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रीना, जितनी रीना होगी, अगर रीना को मैं लेट करता हूँ 1 तो अंकित उसका ट्वाइस हो जाएगा। फिर बोला जितनी संजना होगी, रीना उसकी क्या हो जाएगी, थ्राइस। हमें पता है जो यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे फिल करो, जो यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे फिल करो, एंड देन मल्टीप्लाई। 3 2 जार, 3 1 जार, 1 1 जार 1। इन्हीं का रेशियो पूछा है, ए रेशियो आर रेशियो एस, दैट मीन्स 6:3:1 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट आता होगा तो जल्दी कर पाओगे, कंसेप्ट नहीं आएगा तो क्वेश्चन छूट जाएंगे। इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, वाई रेशियो बी निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसे इरेज करता हूँ। बोला है इफ 3y इज इक्वल टू ए, 3y इज इक्वल टू ए, ध्यान देना ए का मतलब क्या होगा, 1 ए। यहां से अगर मैं निकालूं y रेशियो ए, y रेशियो, ये a डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा, ये 1 था, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे चला जाएगा डिवाइड में, ये ठीक है। उसके बाद बोला 6a इज इक्वल टू 3b, 6a इज इक्वल टू 3b। यहां से अगर मैं निकालूं, यहां से मेरे पास क्या आया, y रेशियो a इज इक्वल टू 1:3। यहां से क्या करूंगा, a, b मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में, इज इक्वल टू 3। 6 इंटू ए मतलब 6 मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। a रेशियो b कितना आ गया, 1:2। ध्यान से देखेंगे, मुझे निकालना y रेशियो b। अगर मैं लिखूं यहाँ पे y, यहाँ पे लिखूं a, यहाँ पे b, क्या कोई फर्क पड़ेगा, तीनों को क्लब करते हैं। y रेशियो a कितना है, 1:3, और a रेशियो b कितना है, 1:2। यहाँ पे सेम नहीं है तो क्या करना होता है, यहाँ पे इस 3 को फिल कर लो, यहाँ पे इस 1 को फिल कर लो। 1 1 जार, 3 1 जार 6। मुझे पूछा था y रेशियो b, तो y रेशियो b क्या हो जाएगा, 1:6। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से देखेंगे, इसे ध्यान से देखना बच्चा। क्या बोला है, 3y इज इक्वल टू ए। ध्यान से, 3y का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाई, a का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाई a। इसका मतलब अगर मैं y और a का रेशियो निकालूं, y ये मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा डिवाइड में। इसका मतलब y रेशियो a कितना आ गया, 1:3। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 6a इज इक्वल टू 3b। 6a का मतलब 6 मल्टीप्लाई a, 3b का मतलब 3 मल्टीप्लाई b। ये आ गया a, ये मल्टीप्लाई b यहाँ आएगा तो डिवाइड b। ये आ गया 3, ये मल्टीप्लाई 6 से यहाँ आएगा डिवाइड बाई 6। 3 1 3, 3 2 तो यहाँ से a रेशियो b कितना आ गया। देखो बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, छोटे बच्चों को जैसे करवाते हैं छोटी क्लास में वैसे करवा रहा हूँ। आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट है आप उतनी फास्ट करिए इसको, मुझे तो सबको देख के करवाना है। y रेशियो a रेशियो b बताना है। y रेशियो a है आपका 1:3, a रेशियो b है आपका 1:2। मुझे खाली किसका रेशियो बताना है, y और b का। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 फिल कर लेंगे, यहाँ पे ये 1 फिल कर लेंगे। 1 1 जार 1, 3 1 जार 3, 3 2 जार, ये तो आ गया किसका रेशियो, y रेशियो a रेशियो b। अगर ये पूछा होता तो ये रेशियो आता है, जैसा पूछा था वैसे अकॉर्डिंग। हमें पूछा है y रेशियो b का, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1:6। अगर b रेशियो y पूछा होता तो क्या हो जाता है, 6:1। तो आपके पास देखो 6:1 भी दिया है, 1:2 दिया हुआ है, 1:2 a और b का रेशियो है, 2 और 3 दिया हुआ है, 2 और 3, 2 और 3। चलो यहाँ पे किसी का रेशियो नहीं है तो ऐसे ऑप्शन है, तो यहाँ से सारे ऑप्शन बन सकते हैं। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेगा। सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देंगे। इसमें बोला है a रेशियो b रेशियो c। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बोला है 6a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 9c। अब 3 वाला जब भी आया तो मैंने बताया था आपको एलसीएम लेना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, 6, 4, 9 इज इक्वल टू, देखो 6 में क्या आ जाता है, 2 भी आ जाता है, 3 भी आ जाता है, 9 4 36, डायरेक्ट एलसीएम निकलेगा 36। जो बच्चा ऐसे करना चाहता है वैसे करे, 6, 4, 9, 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, 9 का 9, वापस 2 से 3 ऐसे ही रहेगा, 1 9, वापस अब 3 से 3 1 1 3 एंड 3 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 3 9, 9 2 18, 2 36, एलसीएम कितना है 36। मैं बताता हूँ दूसरा मेथड करने का, 6, 4, 9। ध्यान से देखेंगे 4 और 9 तो नहीं, 6 में क्या आता है 2 और 3। अब देखो 2 4 में भी आ जाता है, 3 9 में आ जाता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, बचा कितना 9 इंटू 4, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 9 4 कितना हो जाएगा 36 मेरा एलसीएम हो जाएगा। सिंपल तरीका इसको निकालने का। वापस से देखो क्या किया, 6 4 9। अब 6 की जब मैं फैक्टर करूंगा 2 आएगा, 2 4 में आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 9 में आ रहा है, तो इसको तो छोड़ ही दो, ये आएगा नहीं, बचा कितना 4 और 9। 4 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 36 मेरा एलसीएम। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका, डायरेक्ट हम बिना स्टेप के कर सकते हैं। अच्छा एलसीएम अगर इतना आ गया, मुझे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी, मुझे क्या पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो बताओ कैसे करेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब मुझे पूछा है 6a, 6a का मतलब क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई ए, 6 को 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 6 से। फिर था 4b और पूछा 9c, ध्यान से देंगे 4b 4 इंटू 9c 9 मल्टीप्लाई, एलसीएम आया 36, 4 को 36 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, और 9 को 36 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास जो ए रेशियो बी रेशियो सी निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6:9:4, 6:9:4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर नहीं समझ आया वापिस से देख लो, एलसीएम तक आ गया। अब एलसीएम में देखो हमारे पास दिया है 6 इंटू ए, 4 इंटू बी और 9 इंटू सी। लास्ट लेक्चर देख लीजिए, उस लास्ट लेक्चर में इसको आराम पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ए, अब देखो एलसीएम है 36, 6 को 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 6 6 36, 4 इंटू 36 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, और 9 इंटू 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 4 से। तो यही तो हमारा रेशियो बन जाएगा जिससे हमने किया है, 6:9:4 आपका क्या आ जाएगा। अच्छा पूछा क्या था, फाइंड द ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए आ गया, देखो ना, ये आ गई ए की वैल्यू, ये आ गई बी की वैल्यू, ये आ गई सी की वैल्यू। ये 649 से 649 तो कैंसिल है, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, 6:9:4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 6:9:4 ऑप्शन नंबर डी जिसका हो गया। ध्यान से करेगा, सिंपलेस्ट रेशियो पूछा हुआ है। इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंगल लाइन आंसर। ए रेशियो बी कितना दिया है 1/5 रेशियो 1/7। इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना बनेगा 7:5। इसी को बोलते हैं हम सिंपलेस्ट रेशियो। सिंगल लाइन क्वेश्चन, 1/5 रेशियो 1/7। 7 को यहाँ पे करेंगे 7 आ जाएगा, 5 यहाँ पे से आ जाएगा, 7:5 इज द राइट आंसर। 3 वाला आ गया। तो मैंने आपको बोला देखो है तो मतलब वही है, इसको करने का तरीका, इस वाले क्वेश्चन को करने का तरीका है सेम है बच्चा, जैसे मैंने 3 वाले के लिए दिखाया, पर ये कि 2 वाला हम इजीली कर सकते हैं। कैसे करना है, देखो 5 और 7 का एलसीएम होता है 35। एलसीएम कितना होता है 35। अब मुझे बताओ 5 को 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। 7 को 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो 7:5 हमारा आंसर हो गया, 7:5 हमारा आंसर हो गया। सेम अब यही अप्रोच लगेगी 3 वाले में, वापिस से देख लो 1/5 था 1/7 था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, मत बोलो ये जल्दी में कर दिया। 1/5 दो में मैंने आपको बोला इसको यहाँ पे ले जाओ, इसको यहाँ पे ले जाओ, तब भी आंसर आ जाएगा। अदरवाइज एलसीएम होता है 5 और 7 का कितना 35। 1/5 को 35 बनाना है, 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि क्या बनेगा 35। 1/5 को तो हमें 1/5 हम डायरेक्ट देखते हैं, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्योंकि 1/5 इंटू 1/7 करेंगे 1/35 रेसिप्रोकल करके 35 आएगा। तो और 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 35 आ जाएगा 5 से। तो रेशियो क्या बनेगा 7:5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आ गया 3 वाला क्वेश्चन नंबर 6। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दिया है, ध्यान से देखेंगे, दिया है 1/2, नेक्स्ट दिया है 1/3 और नेक्स्ट दिया है कितना 1/4। हमें बोला है रेशियो निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब हमें फ्रैक्शंस को चेंज करके क्या करना है, सिंपल वैल्यू में निकालना है। तो अब ध्यान से देखेंगे 2 3 और 4 का एलसीएम, दो तरीके दो तरीके से करने के।
2,3,4 या तो आप एलसीएम करो या तो मुझे पता है 2 किसका फैक्टर है 4 का फैक्टर है तो 2 तो आएगा नहीं इससे छोड़ दो 4 3 कितना होता है 12 एलसीएम कितना आ जाएगा 12 क्योंकि 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं 3 4 12 2 तो इसमें ऑलरेडी आ गया हुआ है तो जब आ गया है तो ये 2 इसका ऑलरेडी फैक्टर है तो जो फैक्टर है उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है तो 3 4 कितना होता है 12 तो ध्यान से देखेंगे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 12 से तो कितना आता है 6 इसको मल्टीप्लाई करूं इस एलसीएम से तो कितना आता है 4 इसको मल्टीप्लाई करूं इस एलसीएम से तो कितना आता है 3 तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या हो जाएगा 6:4:3 इज द सिंपलेस्ट रेशियो कुछ क्या करेंगे यहीं से देखेंगे 2 3 4 है रेसिप्रोकल कर देंगे 2 3 4 आंसर आएगा नहीं मिलेगा कहीं पे ऑप्शन कुछ करेंगे 4 3 2 वैसा कुछ करेंगे कुछ भी नहीं करना है इसको सिंपलेस्ट करना है कितना हमें एलसीएम है 12 1/2 को भी 12 से मल्टीप्लाई करो 1/3 को भी 12 से मल्टीप्लाई करो 1/4 को भी 12 से मल्टीप्लाई करो ये सेम क्वेश्चन है इसकी तरह यहाँ पे था 1/5 और 1/7 एलसीएम आया 35 तो इसको भी 35 से मल्टीप्लाई करो 7 आता है इसको 35 से मल्टीप्लाई करो 5 आता है तो रेशियो कितना हो गया 7:5 सेम इधर रेशियो हो गया 6:4:3 6:4:3 थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर जिसका हो गया वो नेक्स्ट ट्राई करेगा A/B B/C और C/A यहाँ पे क्या दिया है A/B/C कितना दिया है 2:3:5 तो सबसे पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ A/B 3 है तो एलसीएम ले लो 2 3 ये मुझे पता है सब में कुछ भी कॉमन नहीं आता 5 से 15 2 30 एलसीएम कितना आ जाएगा 30 अब हमें निकालना है A/B B/C और C/A A कितना है 2 B कितना है 3 तो A/B क्या हो जाएगा 2/3 B/C कितना हो जाएगा 3/5 और C/A कितना हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई एलसीएम एंड मल्टीप्लाई बाई एलसीएम जैसे हर क्वेश्चन को करते आए देख लो आंसर निकला है क्योंकि देखो डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते आप A/B तो बोलोगे A/B 2/3 नहीं पहले इनको सेम लाया A/B B/C C/A निकालना है तो सबसे पहले इसको सेम लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से कॉमन मिल गया 3 1 3 3 10 30 10 2 20 5 6 30 6 3 18 2 15 30 15 5 75 तो हमारे पास बनेगा कितना 20:18:75 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर वापिस से देख लो A/B/C कितना है 2 3 5 मुझे A/B B/C C/A निकालना है A/B कितना आ गया A है 2 B है 3 आ गया 2/3 B/C 3:5 और 3/5 और C है 5 ये कितना है 2 तो आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम सबका कितना है 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा कर लो इसे ऑप्शन देखो ये वाला पूछा जाता क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है A/B कितना दिया है ध्यान से देखेंगे 5 निकालने A B C D E इसमें एक चांस है गलत करने का उस गलत से ऑप्शन आपका पूरा गलत हो जाएगा ध्यान से देखना A/B कितना दिया है 4:7 B/C कितना दिया है 5:6 C/D कितना दिया है 4 E/D दिया है ध्यान से देखना यहाँ मुझे D और E है वहां पे क्या दिया E और D तो D और E में चेंज करूंगा तो 7:2 क्या हो जाएगा 30 इसे ध्यान रखना जिस बच्चे 13 7 लिखे किया 13 × 7 तो पूरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा इसे ध्यान रखना मुझे निकालना है A B C D E यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 यहाँ पे मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ हाईलाइट करके 7 7 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 5 के पीछे कुछ नहीं तो 5 आएगा 4 के पीछे कुछ नहीं तो क्या आएगा 4 7 7 7 अब क्या करना है इनका प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट है इनका प्रोडक्ट जो आएगा ठीक है मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ ऐसे लगेगा बहुत ज्यादा कुछ लेंथ किया है 7 4 28 5 4 20 28 और 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 560 समझ आई 7 7 49 5 4 20 49 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 7 7 49 5 4 20 49 का डबल कितना 9 तो आ जाएगा 980 आ रहा है कहीं पे ठीक है ना ये 4 7 5 6 4 3 और 7
13 ठीक है 980 7 4 जा 28 5 4 जा 20 20 2 जा 50 560 इसको करके देख लो 6 4 जा 24 24 इंटू 49 49 इंटू 24 9 4 जा 36 4 4 जा 16 3 19 9 2 जा 18 1 कैरी 4 2 जा 8 और 1 कितना हो गया ये कितना आ जाएगा 1076 1076 ए बी है 47 बी सी है 56 सी डी है 43 डी और ए कितना है 7 और 13 ठीक है फिर 7 6 42 42 मल्टीप्लाई 21 42 21 कितना हो जाएगा 42 80 860 882 रेशियो 7 6 42 13 3 39 9 2 18 9 4 36 1 37 3 2 6 4 3 8 3 6 1 1 6 3 8 1 6 3 8 560 980 1076 882 एंड 1638 इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं निकल रहा है तो कौन सा हो जाएगा नन ऑफ दी अबव वापस देख लो ना गलत तो नहीं आ रहा है 7 4 28 5 4 20 तो 28 इंटू 20 कितना हो जाएगा 560 फिर ऑप्शन कोई भी मैच नहीं हो रहा है अगर इसको वापस से ए रेशियो बी कितना है 4 रेशियो 7 बी रेशियो सी 5 6 सी रेशियो सी 4 3 डी रेशियो ई 7 और 13 तो यहाँ पे 7 है तो ये हर जगह 7 फिल हो जाएगा 5 के पीछे 5 6 के आगे 6 फिल हो जाएगा 4 के पीछे 4 और 3 के आगे 3 फिर 7 के पीछे कितना हो जाएगा 7 फिल हो जाएगा तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सा आता है ये वाला आ जाता है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं तो इसको हम कैंसिल करेंगे देखो 882 और 1638 लिखा हुआ है 884 मगर यहाँ पे नहीं आ रहा ना 7 4 जा 28 6 7 जा 42 7 4 जा 28 और 6 7 जा 42 42 इंटू 28 किया तो नहीं आ रहा है 8 2 जा 16 हाँ 1076 आ रहा है यहाँ पे कितना दिया 202184 तो क्या हो जाएगा नन ऑफ दी अबव लास्ट क्वेश्चन देखेंगे सेम ऐसा ही है क्या बोला हुआ है ए रेशियो बी निकालना है ए रेशियो डी तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा ए बी सी डी ए रेशियो बी कितना है 3 रेशियो 5 बी रेशियो सी कितना है 7 रेशियो 8 सी रेशियो डी कितना है 2 रेशियो 3 क्या करेंगे यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 8 हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा 2 2 7 2 जार 14 14 3 जार 42 7 5 जार 35 35 2 जार 75 8 जार 40 42 जार 80 8 5 जार 40 43 जार 120 हमें निकालना है 2a और 3d a कितना है 42 तो 2a कितना बन जाएगा 84 रेशियो 3d d कितना है 120 कितना हो जाएगा 360 3d इसको कैंसिल आउट करेंगे देखो 12 7 जार 84 12 तो कितना रेशियो आ गया 7 रेशियो 30 7 रेशियो 30 कितना ऑप्शन नंबर 2 इज दी राइट आंसर किया कुछ नहीं था 3 रेशियो 5 दिया था कि ये ऐसे दिया था और 2 रेशियो 3 तो हमें क्या किया ये 5 यहाँ पे भी फिल कर दिया यहाँ पे भी फिल कर दिया 8 है तो यहाँ 8 फिल कर दिया 7 फिल कर दिया यहाँ पे 2 और 2 फिल कर दिया इनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये आया पूछा कितना था ए और डी में पूछा था मगर पूछा था 2 इंटू ए तो अगर ए 42 है तो 2 इंटू ए 84 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे और अगर 120 है डी तो 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा 360 को कैंसिल आउट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे इसकी क्या आ जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म तो क्वेश्चन नंबर 9 तय रखते हैं अगर चैनल अच्छा लगा हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर कर लीजिए किस किस के लिए जो एसएससी जीडी एमटीएस एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं जो अभी वैकेंसी आई हुई है और साथ में जो जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन सब के लिए हेल्पफुल होगा ठीक है और जो CHSL और CGL है उसके लिए भी हेल्पफुल है पर उसके लिए बेसिक है तो उसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा हम यहीं तक रखते हैं थैंक यू